सहारनपुर में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने विकास भवन में एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रभारी राहुल त्यागी के नेतृत्व में जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन में पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान सहित भारी संख्या में प्रधान मौजूद रहे। बालियान जी उन्हीं के नेतृत्व में आज सहारनपुर के सभी ग्राम प्रधानों के द्वारा विकास भवन पर एक दिन का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया और उसके बाद अपना 12 सूत्रीय मांग पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से 1993 में हुए जो हमारा पंचायत राज 73वां संशोधन है उसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए मांग रखी गई है। उसमें से हमें केवल कुछ अधिकार दिए गए हैं, जबकि उसमें वित्तीय, राजकोष और कार्य करने के प्रशासनिक अधिकार बहुत से ऐसे हैं जिनसे अभी पंचायतों को वंचित रखा गया है, जो हमें दिया जाना बहुत अनिवार्य है। दूसरी नंबर बात, जैसे सभी पंचायतों में भी पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति हो रही है, एक तो उनका वेतन हमारी निधि से दिया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भाग एक हमारी निधि का इनके वेतन पे ही खर्च हो जाएगा और हम ग्राम विकास कार्यों कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। दूसरी बात, हमने अपने वेतन के बारे में लिखी, जो मानदेय हमें अभी सरकार दे रही है 3500 रुपये मात्र, मनरेगा के मजदूर से भी नीचे हमें रखा गया है। जो हमारा सहायक है उसका भी 6000 रुपये वेतन रखा गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से एक लोकसभा के सांसद को उसके सचिव से 1 रुपया ज़्यादा वेतन मिलता है, तो हमारे सचिव से 1 रुपया ज़्यादा वेतन देने की व्यवस्था की जाए। बढ़ती महंगाई सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने चौधरी निरपाल सिंह पूर्व मंत्री के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपते हुए मांगों के निस्तारण की मांग की, जहां पर चौधरी निरपाल सिंह ने कहा है कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। पिछले 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने तक को तैयार नहीं है। इस दौरान धरने में जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, पार्षद पति मोहम्मद आसिफ, आरती शर्मा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल का धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, युवा परेशान है और किसान और युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ये बहुत गलत है। बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय उनका रोजगार छीना जा रहा है। 15 लाख रोजगार छीन लिए गए हैं। सरकार 4.5 साल का विकास उत्सव मना रही है। किस चीज़ का विकास उत्सव मनाया जा रहा है? ये विकास उत्सव एक ढकोसला है, ये इनकी नाकामयाबी है। 4.5 साल में योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान, मजदूर, गरीब मजदूर सब परेशान हैं। महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। रेप के केस कितने हो रहे हैं, डेली आप देखिए दहेज हत्या हो रही हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। किसान इतना परेशान है। 14,000 करोड़ रुपया आज किसानों का बकाया है। 14,000 करोड़ अब तक नहीं मिला। हमारी मांग है 400 रुपये कुंटल कम से कम गन्ने का मूल्य दिया जाना चाहिए और मैं ब्याज के ये वो कराया जाए, भुगतान कराया जाए किसानों का। 10 महीने से किसान धरने पर बैठा है, उनकी सुनी जाए। ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का काम राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतर कर करेगा। ये अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने घंटाघर स्थित बिजली घर पर 2 दिवसीय कार्मिक अनशन की शुरुआत मंगलवार से कर दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हमारी यह मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा इसी तरह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही मांगें नहीं मानी गई तो वह आगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वो केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर कर रहे हैं। ये हमारे लोग कार्यक्रम का ये 3रा चरण है, जिसमें आज क्रमिक अनशन का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। 2 दिवसीय है। ये आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है और ये आपका कल चलेगा सुबह 10 बजे तक। एक टोली हमारी बैठेगी सुबह कल 10 बजे से परसों 10 बजे तक के हमारी जो है दूसरी टोली बैठेगी। 48 घंटे का हमारा ये कार्यक्रम है। इस क्या मांग है हमारी ये मुख्य मांग जो है हमारी 4800 जो ग्रेड पे है, जो नॉन फंक्शनल है हमारे यहाँ, वो किसी पर लागू नहीं है, उसको समाप्त करने की है। और हमारा टाइम स्केल जो प्रोन्नत साथियों को मिलता है वो लागू समय से कराने की है, जो प्रबंधन द्वारा जो है उसको
सहमति प्रदान करने के बाद भी लागू करने में हिल्ला हवाली कर रहा है और आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है लामबंद होकर के ये क्रमिक अनशन पे कार्यक्रम घंटा घर पे कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी क्या करूँगा? सहारनपुर में मंगलवार को महाराज सिंह कॉलेज शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर गुरुदेव, सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे, उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, सह सचिव डॉक्टर पूनम यादव तथा 5 कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर प्रवीण कादियान, डॉक्टर दीनदयाल गिरी, डॉक्टर अमित कुमार बालियान तथा डॉक्टर सचिन कुमार ने पद और शिक्षक हित को सुरक्षित रखने की शपथ ली। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुटा के महासचिव डॉक्टर JK सरोहा तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नविदिता मलिक तथा डॉक्टर राजेश मलिक रहे। 15 तारीख को हमारे इलेक्शन हुए थे कार्यकारिणी के, तो उसमें मुझे अध्यक्ष और डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे को सचिव नियुक्त किया गया है और आज हमारी ओथ सेरेमनी है। तो हम सभी शिक्षकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके हितों के लिए हम लड़ते रहेंगे और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। शिक्षकों को संदेश यही है कि वो हम सब उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कोऑपरेट करेंगे और हम जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी टीचर्स के लिए तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। समस्याओं व मांगों को लेकर मंगलवार को सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं व मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। पहली मांग है वो है नगर निगम को लेकर, क्योंकि नगर निगम द्वारा जो है पहले ही हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स के बहुत जो है बिल बढ़ा चुका है और इनकी फिर मंशा ये है कि नगर निगम द्वारा जो है कि और टैक्स बढ़ाया जाए। और हमारे व्यापार मंडल की ये मांग है कि अभी टैक्स न बढ़ाया जाए। 2 साल से जो व्यापारी जो है कोविड-19 को लेकर पहली परेशान है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। तो DM साहब को हम ज्ञापन के माध्यम यही कहने आए हैं कि अब नगर निगम द्वारा जो है किसी प्रकार का जो है टैक्स जो है ना बढ़ाया जाए। दूसरा हमारा जो है बिंदु है वो आधार कार्ड को लेके है। आधार कार्ड में जब करेक्शन होती है, जितने सेंटर लगे हुए हैं वो अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। तो DM साहब के संज्ञान में हमने ये बात डाली है कि इस पर अंकुश लगे। तो DM साहब ने क्या आश्वासन दिया कि हम इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तीसरा हमारा बिंदु है पेट्रोल को लेकर। पेट्रोल पंपों पे इतनी धांधली हो रही है, उनके कर्म। देवबंद के रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर लगे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। वहीं रेस्टोरेंट में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में जिस टाइम कारीगर काम कर रहे थे उस टाइम सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ है। देवबंद ब्लॉक के ग्राम हाशिमपुरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन उस्मान मलिक के आवास पर किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के पुत्र चौधरी विनय टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 5 सितंबर की ऐतिहासिक महापंचायत में यहां के किसानों ने जो सहयोग किया है उसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे।